कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, समझ लो कि हम कांटों से गिर गए गुलाब हैं। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पर। दोस्तों मैं कार्तिक श्रीवास्तव एक नई वीडियो लेकर के वृत्त सर्किल पार्ट 3 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे आपके सामने और इन प्रश्नों को किस प्रकार से लगाया जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे ये आज आपको बताएंगे। वही प्रश्न बताएंगे जो हमने पिछली 2 वीडियोज में आपको बताया है कि वृत्त किसे कहते हैं, जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है। अगर यदि कोई बच्चा चैनल पे नया होगा तो पहले आप वीडियो को देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और यदि किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकता है। प्ले लिस्ट सर्किल के नाम से बना है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। आज का हम शुरू करते हैं टॉपिक वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो पहला प्रश्न हम लोगों के सामने है, आपके सामने, कि एक वृत्त की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 1 क्या है बच्चों? एक वृत्त की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो त्रिज्या आपको बताया था हमने, वृत्त में केंद्र बिंदु से वृत्त के परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। उस वृत्त के सबसे बड़ी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में लिखा है उस वृत्त के सबसे बड़ी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो भी क्वेश्चन है बच्चों, कुछ हमने बनाया है आपको कि जो वीडियोस बनाए गए हैं पीछे उनसे संबंधित है और कुछ क्वेश्चन आपके एसएससी लेवल में जो आए हुए हैं वो क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि जीवा की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? अगर त्रिज्या दिया गया है तो वृत्त में जीवा क्या होता है? ये आपका वृत्त हो गया, ये केंद्र और ये लाइन जो मिलाया गया ये हो गया त्रिज्या। तो आपको हमने बताया था वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है वो वृत्त की क्या होगी? जीवा। ये सभी रेखाएं वृत्त की जीवा है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा की लंबाई फिर हम आपको बताए थे कि वृत्त की वह जीवा जो उसके केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहलाता है और व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। फिर उस दिन हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि वृत्त के केंद्र से जो जीवा जितनी अधिक दूर होगी वो जीवा उतनी ही उसकी लंबाई छोटी होगी। तो अगर जो जीवा केंद्र पर ही होगा वो जीवा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी जीवा हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो आप जब इसका हल करेंगे तो आप लिखेंगे सबसे बड़ी जीवा की लंबाई बराबर सबसे बड़ी जीवा की लंबाई बराबर 2 गुणे बराबर वृत्त का व्यास लिख लीजिए आप। और आप लोगों को पता है कि व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, माने 2 गुणे त्रिज्या। तो दोस्तों त्रिज्या का मान कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 हो गया ये, और 4.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 9 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है तो वहां पे 0.9 सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में लिखा है एक वृत्त की, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 2, एक वृत्त की जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। अर्थात जो वृत्त की जीवा है वो कितनी सेंटीमीटर लंबी है? 24 सेंटीमीटर लंबी है। और उसके केंद्र तथा जीवा की और उसके केंद्र तथा
जीवा की लंबवत दूरी, ये भी दी गई है दोस्तों। केंद्र और जीवा की जो लंबवत दूरी है ये भी आपको दिया है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। कितनी होगी, तो ऑप्शन आपके पास है यहां पे सामने 12 सेंटीमीटर, नंबर बी 17 सेंटीमीटर, नंबर सी 13 सेंटीमीटर और नंबर डी 29 सेंटीमीटर। ये आपका त्रिज्या के लिए ऑप्शन है। तो दोस्तों क्वेश्चन जब भी कभी आपके समक्ष लैंग्वेज वाले प्रश्न आए तो सबसे पहले उन प्रश्नों को समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन में लिखा है एक वृत्त की जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो पहले छोटा सा हम एक फिगर बनाएंगे वृत्त का केंद्र हो गया O। यहां पर एक जीवा की लंबाई सपोज कीजिए ए बी एक वृत्त की जीवा है, ये कितना सेंटीमीटर है 24 सेंटीमीटर है। तथा जीवा की लंबवत दूरी माने केंद्र O से जीवा की जो दूरी है ये कितनी है 5 सेंटीमीटर है। आपसे कह रहा है दोस्तों वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, माने जो OA लाइन है ये निकालना है आपको, चाहे OA कहिए या OB कहिए। तो आप जब इसका हल करेंगे तो आपको जो जीवा है, जीवा AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है। और हम लोग ये जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है और वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो अगर ये पूरी दूरी 24 है तो ये हमारा हो गया 12 और ये हो गया 12 AM। OM मान लीजिए परपेंडिकुलर है। OM बराबर आपको 5 सेंटीमीटर दिया है। AM बराबर आपका कितना हो गया दोस्तों 12 सेंटीमीटर। तो ये जो लंबवत है समकोण त्रिभुज बन गया। तो आप लिखेंगे त्रिभुज OMA में क्या निकालना हम लोगों को OA। तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए आप, OM का स्क्वायर माने लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर माने AM का स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों OM की वैल्यू दी गई है आपको 5 का स्क्वायर और AM का मान है 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 12 का स्क्वायर हो गया 144 बराबर अंडर रूट 169 और 169 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 13, माने जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, यहाँ पर जब आपको जीवा दे दे, केंद्र की लंबवत दूरी दे दे, आपसे त्रिज्या पूछे, तो इसका मतलब हो गया कि डायरेक्टली हम लोगों को फार्मूला लगा सकते हैं, क्या कर्ण वाला फार्मूला। तो यहां से जब आपको त्रिज्या मिलेगा और अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है तो सवाल और जल्दी लग सकता है। तो 5 12 का क्या होता है ट्रिपलेट 13। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लगाइए, कोई समस्या हो पूछिए कमेंट के माध्यम से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेकर आया हुआ हूं मैं, क्योंकि थोड़े थोड़े पार्ट में हमने प्रयास किया है इस बार की ज्योमेट्री को एकदम आप लोगों को जड़ तक समझा देना है। पूरा 0 लेवल बेसिक लेवल से लेकर क्वेश्चन को आएंगे और बेसिक लेवल से जो जो हम बताएंगे उसी से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है प्रश्न नंबर 3, किसी त्रिभुज में अंतःवृत्त की, किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। किसी त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर है। यदि उस त्रिभुज का परिमाप 8 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में लिखा है यदि उस त्रिभुज का परिमाप 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोगों को हमने बताया था कि जो त्रिभुज की अंतःवृत्त है उसका त्रिज्या दिया रहेगा, क्षेत्रफल निकालना है। तो फॉर्मूला एक था कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर या अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर डेल्टा बटे यस, जहां पे जो डेल्टा है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है और यस त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। तो दोस्तों यहाँ पे परिमाप आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर, और अगर हम यहाँ पर अर्ध परिमाप निकालेंगे तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। r बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर। अब आप लिखेंगे कि चूंकि r बराबर डेल्टा बटे यस, ये क्या हो गया क्षेत्रफल और ये हो गया आपका अर्ध परिमाप। आपको निकालना है क्षेत्रफल, कैंची गुणा कर देंगे, डेल्टा बराबर r गुणे यस। r का मान दोस्तों यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर और यस का मान है 4 सेंटीमीटर। तो 3 और 4 का गुणा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसमें होगा तुरंत पूछिएगा कमेंट के माध्यम से। इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट लीजिए जो स्क्रीन का और उसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ गया है। किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है। यदि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। एक चीज दोस्तों जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो ये यस होता है ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, ना कि पूरा परिमाप। तो आप जब हल करेंगे तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि चूंकि अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर अंतःवृत्त की त्रिज्या r इज इक्वल्स टू डेल्टा बाई यस, जहां पर डेल्टा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। r की वैल्यू हो गई 1.5 सेंटीमीटर और डेल्टा की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस का मान पहले निकालेंगे तब परिमाप निकालेंगे। तो आपको पता है दोस्तों कि ये जो 1.5 है तो 1.5 हो गया और 1.5 के पहाड़े में 4 बार में 6 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। यस बराबर आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। फिर आप लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का परिमाप 2s बराबर 2 गुणे 4 सेंटीमीटर, 2 और 4 का गुणा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो में जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जैसे कि इसके पहले सेम क्वेश्चन था, तीसरा वाला इसी के तरीके से, चौथा वाला आपको बताया कि आप लोग को और अच्छे समझ में आ जाए, दिमाग एकदम ब्रेन वॉश हो जाए, आपका समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 को अब देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, 5 नंबर में लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 5, दिए गए चित्र में कोण एसीबी का मान बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने चित्र बना हुआ है और क्वेश्चन में कह रहा है कोण एसीबी का मान बताइए। तो आपने देखा कि ये जो एबी है, ये एबी वृत्त का क्या है, व्यास है। बहुत अच्छा, एबी वृत्त का व्यास है। और आपको पता है कि जब वृत्त का व्यास उसके केंद्र से हो गया था उसको व्यास कहते हैं वृत्त का। और हमने बताया था कि जो वृत्त का व्यास होता है ये वृत्त को 2 बराबर अर्धवृत्तों में बांटता है। और ये जो सी बन रहा है कोण, ये अर्धवृत्त में बन रहा है। और बताए थे दोस्तों आपको कि जो अर्धवृत्त में बना कोण होता है वो समकोण होता है। और समकोण का मतलब क्या हुआ, 90 अंश। तो 90 अंश हो गया। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये आंसर होगा। मतलब कि जो भी कोण बनेगा आपका अर्धवृत्त में वो कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का। विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी 2011 में पूछा गया। कब पूछा गया है, एसएससी 2011 में आ चुका है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शब्द नहीं है कि क्या बयां करूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा अपने वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उसी वृत्त की उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों यहाँ पर एक वृत्त है जिसका केंद्र है O, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है
ये ए बी कितना सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है। और अपने वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर सपोज कीजिए कि ये जो ओएम है ये कितना सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, और ए बी की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर। तो जब ओएम इस पे लंबवत पड़ेगा तो ये आपका 8 और ये 8 में टूट जाएगा। माने वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब ये आपको निकालना है क्या, सबसे पहले आप वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। और अगर हम एक छोटा सा फिगर रख दें आपको, तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसी वृत्त की उस जीवा की लंबाई कितनी होगी। वृत्त वही है, केंद्र वही है, जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सपोज कीजिए यहाँ पर ये लिख दिया ओएन कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उसी वृत्त की उस जीवा की लंबाई, और ये जो जीवा है हमारा ये पी क्यू है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक जीवा है पी क्यू, और यहाँ पे जो लंबवत लाइन है ये एन है। इस जीवा की लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो क्या आपको दोस्तों ये जो ओएन है ये आपका कितना है, 8 सेंटीमीटर है। और ओपी इस वृत्त की त्रिज्या, और जो पिछला वृत्त है उसमें जो जीवा था वो आपका क्या था, ए बी था। और यहाँ पर ओए आपकी त्रिज्या थी। इसका मतलब अगर हमको ओए मतलब अर्थात वृत्त की त्रिज्या मिल जाए चित्र 1 से, तो ये जो चित्र 2 है ओपी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ये आपका फिगर नंबर 1 और ये आपका फिगर नंबर 2। तो आप लिखेंगे डायरेक्टली कि चित्र 1 में समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, ओ एम ए में। सबसे पहले हम निकालते हैं ओ ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ओ एम का स्क्वायर और प्लस ए एम का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर ओ एम की वैल्यू कितनी है, 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225 और प्लस कितना 64, माने अंडर रूट 289, और 289 का वर्गमूल कितना हो गया 17 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया ओ ए इज इक्वल टू, ओ ए की वैल्यू आ गई कितना 17 सेंटीमीटर, और ओ ए इस वृत्त की त्रिज्या है। तो अब आप लिखेंगे कि मतलब त्रिज्या आपको मिल गया, त्रिज्या बराबर 17 सेंटीमीटर। तब आप लिखेंगे पुनः त्रिभुज। अब हमारा जो त्रिभुज है ओ पी एन में आपको मिल गया है क्या, ओपी मिल चुका है, पीएन निकालना है। तो पीएन बराबर अंडर रूट ओपी का स्क्वायर माइनस ओएन का स्क्वायर। ओपी की वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पर 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर आपका हो गया 289 और माइनस 64। जब आप घटाएंगे तो 225 बचेगा, और 225 का वर्गमूल हो गया 15 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोगों को निकालना क्या है, पी क्यू। तो आप लिखेंगे दोस्तों पी क्यू बराबर 2 गुणे पी एन, 2 गुणे 15 सेंटीमीटर, और 15 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। मतलब पी क्यू की जो वैल्यू है, पी क्यू की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमने आपको ये भी बताया था, जो पहला वीडियो था हमारा वृत्त का बेसिक लेवल से, तो उसमें हमने बताया था कि वृत्त के केंद्र से जो जीवा जितनी ही अधिक दूरी पर होगी उसकी लंबाई उतनी ही छोटी होगी। जैसे ये केंद्र से ओएम की दूरी 15 सेंटीमीटर है और जीवा की लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर केंद्र की से दूरी कितना 8 सेंटीमीटर और जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर। तो इन चारों ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका 30 सेंटीमीटर विकल्प सही हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा और स्क्रीनशॉट लेके लगाइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, पहिए द्वारा 100 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर राइट मिल गया। तो आप लिखेंगे कि पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर, तो जो पहिया दूरी तय करेगा वो यही तो तय करेगा गोल, मतलब कि पूरा वृत्त की परिधि बराबर आपका हो गया वृत्त की परिधि। परिधि का फार्मूला क्या होता है 2
पाई आर, माने 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का मान कितना दोस्तों 14 सेंटीमीटर। तो 7 और दूनी 14, तो 22 दूनी 44 दूनी 88, माने 88 सेंटीमीटर आ गए। एक चक्कर में चली गई दूरी। अतः पहिए द्वारा 100 चक्कर में चली गई दूरी बराबर 88 सेंटीमीटर और गुणे 100 माने 8800 सेंटीमीटर बराबर 8800, और जब 100 से आप भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा 88 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, आपका दिए गए चित्र में कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जो फिगर देख रहे होंगे यह एक चक्रीय चतुर्भुज है और आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जैसे कि कोण ए अगर आपका 70 अंश है तो कोण सी का मान पूछ रहा है, तो डायरेक्टली आप लिखेंगे कोण सी बराबर 180 अंश माइनस 70 अंश, तो आपका कितना आ जाएगा 110 अंश। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखा हुआ है, एक वृत्त की जीवा 8 सेंटीमीटर है तथा वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। ये आपका क्या हो गया वृत्त, और वृत्त की जीवा 8 सेंटीमीटर है। जीवा कितनी सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ए बी का मान 8 दिया है और ये वृत्त का केंद्र है। ओएम इज द परपेंडिकुलर लाइन, और ये जो ओएम की जीवा की जो दूरी है वो कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर। आपको पता है वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अगर ये ए बी टोटल 8 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये। अब ये आपको वृत्त का व्यास निकालना है, तो व्यास आप निकाल लें अगर आपको वृत्त का त्रिज्या मिल जाए। तो आप लिखेंगे त्रिभुज OMA में, त्रिभुज OMA में त्रिज्या OA बराबर, डायरेक्ट आपका फार्मूला हो जाएगा √OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। OM का जो मान है ये कितना है 3 का स्क्वायर। AM का मान है 4 का स्क्वायर। 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल हो गया दोस्तों आपका 5 सेंटीमीटर। लेकिन वी हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्किल। तो आप लिखेंगे कि वृत्त का व्यास बराबर, बताया था आपको हमने कि व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। 2 गुणे त्रिज्या, तो बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणे 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर कोई चैनल पे नया व्यूअर होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा कि जैसे भी कोई वीडियो अपलोड करे आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी वादे के साथ कि वृत्त को पूरा समझाएंगे A to Z ऑल टॉपिक। जय हिंद, वंदे मातरम।